नाउ वी आर डूइंग सम एक्सियोम्स गिवन बाय यूक्लिड। अभी ये एक्सियोम का मतलब क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था आपको। एक्सियोम्स होती है मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ जो आपको एक्सेप्ट करना है, एंड यू कैन यूज दीज एक्सियोम्स while doing the numericals also। तो 7 एक्सियोम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर से एक्सरसाइज 5.1 के बहुत सारे क्वेश्चंस है। नाउ रीड द फर्स्ट एक्सियोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। फिर से एक बार पढ़ो, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अभी इसका मीनिंग क्या होता है ये देखो। तो समझो कि लेट a इज इक्वल टू बी है एंड a इज इक्वल टू सी है, मतलब a और b की वैल्यू सेम है, a और c की वैल्यू सेम है, देन डेफिनेटली वी कैन राइट दैट b इज इक्वल टू c। अगर a और b सेम है, a और c सेम है, देन b एंड c बोथ आर इक्वल। तो फिर से पढ़ो क्या लिखा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब b a के जैसा है, c भी a के जैसा है, मतलब ये दोनों थिंग सेम थिंग के साथ इक्वल है, ऐसा लिखा है। इफ द थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब a इज इक्वल टू b एंड a इज इक्वल टू c, देन डेफिनेटली b इज इक्वल टू c। ये फर्स्ट एक्सियोम का एक्सप्लेनेशन है। नाउ सेकंड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। ये मैंने सम में भी किया था अभी 5.1 के। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है समझो, लेट a इज इक्वल टू b। अभी दोनों साइड c को ऐड करो, दोनों साइड c ऐड करो, तो क्या होगा a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी, है ना, ऐसा होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 इज इक्वल टू 2, दोनों साइड 3 ऐड करो, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 3, है ना, 5 इज इक्वल टू 5। तो क्या लिखा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, मतलब दीज इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, मतलब जो दो थिंग इक्वल है उसके अंदर हमने सेम चीज ऐड की है। जो दो इक्वल है उसके अंदर हमने क्या किया है, सेम चीज ऐड की है। देन द होल्स आर इक्वल, मतलब होल्स मतलब ये जो बना a प्लस सी और b प्लस सी, 5 एंड 5 बोथ आर इक्वल। ये सेकेंड एक्सियोम है। नाउ थर्ड, सेकेंड में एडेड था तो अभी इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेंड इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर 7 इज इक्वल टू 7 है, दोनों में से 3 माइनस कर दो तो 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 4 हो जाएगा ना। अगर a इज इक्वल टू b है तो c माइनस कर दो तो a माइनस b इज इक्वल टू क्या होगा, b माइनस c। सो इफ द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर इक्वल, राइट। फोर्थ, द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। द थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है, देखो ये लाइन L है, अगर इसके ऊपर ही मैं दूसरी लाइन बना दूं तो दो लाइन कोइंसिडेंट हो गई एक दूसरे के ऊपर, और उसका नाम मैंने दे दिया M। मैंने पहले एक लाइन बनाई L, उसके ऊपर ही मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी M, तो L और M दोनों कैसी हो जाएगी, सेम। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब यहाँ पे L और M दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, कोइंसाइड, सो बोथ आर सेम। फिफ्थ पॉइंट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो समझो 12, उसके दो पार्ट है, समझो 3 एंड 4, राइट, क्योंकि ये दो पार्ट का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 उसके एक पार्ट 3 से बड़ा है, 12 उसके एक पार्ट 4 से भी बड़ा है, राइट। So the whole is greater than its part, right? The whole is greater than its part. समझो आपके पास एक चॉकलेट है, राइट, एक चॉकलेट, आपने उसके 3 पीसीस कर दिए, 1 2 और 3, तो ये चॉकलेट हो गई होल, और ये 3 इसके पार्ट है, तो ये होल चॉकलेट इन तीनों पार्ट से कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, राइट। तो फिफ्थ पॉइंट ये है, द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेकेंड पॉइंट एडिशन वाला, थर्ड पॉइंट सब्ट्रैक्शन वाला, फोर्थ पॉइंट कोइंसाइड वाला, फिफ्थ पॉइंट होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, उसके ऊपर से सम भी है, फिफ्थ के ऊपर से सम भी है, सिक्स्थ पॉइंट मल्टीप्लाई वाला है, और 7 पॉइंट डिवीजन वाला है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब क्या,
समझो a इज इक्वल टू बी है तो डबल कर दो, मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b। वेरी इजी। आपको मालूम है 5 इज इक्वल टू 5, डबल कर दो तो 5 2 से 10, 5 2 से 10। तो अगर कोई सेम थिंग का आप डबल भी करोगे, तो आंसर सेम आएगा, इक्वल आएगा। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। और उसके जैसा ही है, द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर a इज इक्वल टू बी है तो दोनों साइड हाफ कर दो, मतलब a बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा b बाई 2। 6 इज इक्वल टू 6, इसका हाफ कर दो तो 6 बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2, तो 3 इज इक्वल टू क्या होगा 3। मतलब सेकेंड, थर्ड, 6 एंड 7, 2 3 6 7 वो कौन सा रूल है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिफ्थ पॉइंट है होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। फोर्थ पॉइंट को इनसाइड वाला है। और फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये 7 एक्सियोम्स है। एक्सियोम्स का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। वो आप न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हो। आपको लाइन में याद रखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यही है। आप फिफ्थ को 6 में और 6 को 5th में ऐसा नहीं लिख सकते, राइट? तो आपको ये बाय हार्ट करना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज वेल एज फॉर न्यूमेरिकल्स। तो ये क्या था? एक्सियोम्स गिवन बाय यूक्लिड।